चुनावी यात्रा का ये मुंडावर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव ततारपुर है। यहाँ लोगों की राय लेते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और असपा। सबसे पहले बाबू जी आप ही सबसे अनुभवी लग रहे हो, आप ही अपना अनुभव बताइए कि वो तो हमारे साहब हैं, हाँ, लेकिन हम तो फिर भी नॉर्मल आदमी हैं, वोटर हैं, तो गांव में घूमते रहते हैं, देखते हैं। हाँ, सबसे पहली चुनाव का ऐसा है कि हमारे को गांव में चाहिए विकास, हमारे को पार्टी से मतलब नहीं। हमने पिछली बार बीजेपी को हमने जिता के भेजा, मंजीत को। अच्छा, उसने 5 साल में वोट गिरा जब हमने देखा था, उसके बाद में आज तक हमने उसको नहीं देखा। वोट मांगने तो आए होंगे अब? कहाँ अभी तक नहीं आया, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, रोड से निकलते हैं, हाँ। उसके जो चमचे हैं वो आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद में हमारे गांव में पानी नहीं है, जो वाटर सप्लाई है, उसके लिए गांव बहुत परेशान है। तो सब मिलके गए मंजीत के पास, साहब पानी नहीं है। अभी हमारा पानी आ रहा है, ये कौन सा टेढ़ की चौक है ना, टेढ़ की चौक पर, वो बिजली घर के पास है। तो हमने कहा साहब वहाँ बोरिंग करवाओ। वो बोला दूसरी गांव की सीयू में मैं नहीं कर सकता। साहब आप तो जब क्षेत्र को हम जिता के भेजे हैं, तो बोलता आपका सरपंच से हमारी नहीं बनती। अरे साहब सरपंच थोड़ी उसको वोट दे, वोट तो गांव दिया है ना, तो उसको वोट सरपंच थोड़ी देगा। वो बोलता है मैं नहीं कराऊंगा ना मैं बोरिंग का। तो साहब पैसे मंजूर करवाओ। वो बोलता है मैं नहीं करता, वो आपका सरपंच का मेरा नहीं बनता, चले आगा। आज हमारे गांव में जो पानी है ना, जो हम पी रहे हैं, ये ललित यादव, जबकि ललित यादव कोई यहाँ का जीता हुआ नहीं है, वो तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उसकी वजह से कोई कहते हैं ना देसी भाषा में नमक हराम है, वो सड़ा उसको वोट नहीं देगा। किसको वोट नहीं देगा? इसको कांग्रेस का जो ललित यादव, कांग्रेस को देगा, उसको अगर कोई नमक हराम है वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। अगर पानी पीने वाला ना ललित को देगा। बाबू जी आप तो पक्के कांग्रेसी हो, अब आप बताओ। ऐतिहासिक नगर ततारपुर में आपका स्वागत है। यहाँ 36 बिरादरी विराजमान है और इस ऐतिहासिक गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पहले कुआं हुआ करते थे, तो कुआं अब सूख गए हैं और नीचे बोरिंगों में पानी निकल गया है। अब समस्या ये आती है कि पानी इतने बड़े गांव में, पानी को छोड़िए ना, अब की बार समीकरण क्या बनना है चुनाव के, पानी वाणी के तो मुद्दे। समीकरण ललित यादव का 75% ललित यादव का है। ये बहुत ही कमजोर कैंडिडेट रहा। ये मंजीत जो है, इसको हमने चुना था, लेकिन ये कमजोर कैंडिडेट रहा। और अब हम ललित को ऊर्जावान लड़का है, नया छोरा है, काम करने वाला है। नया तो मंजीत भी है, जवान मंजीत भी है, लेकिन उसको हमने देख लिया ना। अच्छा, उसको देख लिया, उसके कुलांट लगानी है। भाई ये तो कांग्रेसी आदमी, आप बताओ कि आपका मन क्या है, क्योंकि मम्मी के वोट तो आप ही दिलवाओगे। हम तो ललित यादव के साथ थे और हैं, पिछली बार भी थे और अब भी हैं। तो आप भी पक्के कांग्रेसी निकले। हाँ। कोई ऐसा आदमी जो पिछली बार ललित के साथ नहीं था? मैं नहीं था, मैं पक्का बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा, तो आप अकेले क्या उखाड़ लेंगे फिर बीजेपी से निकल के? कौन? पूरे कांग्रेस के हैं। हाँ। जितने बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता थे ना, आधे भी नहीं रहे उसके, अच्छा, सब टूट गए। कोई काम ही नहीं करता। अच्छा, उसको जाते हैं तो वो तो किसी को पहचानता ही नहीं है। तो भाई साहब आपका नाम? डॉक्टर महेश राय। डॉक्टर साहब अब आप बताइए। देखो पहली बात तो मुंडावर विधानसभा में पहली बार कोई ऐसा चुनाव हो रहा है, इधर आ जाओ थोड़ा सा, जो 36 बिरादरी का चुनाव है। अब तक चुनाव मुंडावर में जातिवाद पर ही रहा पूरा का पूरा। अच्छा, विकास की बात तो देख रहे हैं लंबे समय से, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, विधायक कहाँ रहा है, जनता इस बात को भली भांति जानती है। रही बात अब के चुनाव की, तो ललित यादव का जो जनसंपर्क रहा है, लोगों से मिलना जुलना रहा है, मेरे हिसाब से विधानसभा का कोई घर ऐसा रहा होगा जहाँ ललित यादव ने चाय नहीं पी होगी। वो किसी भी बहाने से, किसी खुशी में, किसी गम में। तो 36 बिरादरी का चुनाव है और 36 बिरादरी अब की बार ललित यादव के साथ है। नहीं, बसपा से भी एक कैंडिडेट है और एक असपा से कैंडिडेट है, उनका क्या रहेगा? देखो ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है अच्छे से कि क्या समझ में आ गई?
कि बसपा और असपा वाले केवल और केवल वोट काटने आते हैं और उसका फ़ायदा वो लोग उठा जाते हैं जो विकास की बात ना करके केवल धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया। नहीं, पिछली बार यहाँ से ललित यादव बसपा से उम्मीदवार थे, फिर उसके साथ में इतने वोट क्यों आए थे? नहीं, उसका कारण था, देखो हमारे यहाँ नहीं कांग्रेस का सिंबल नहीं था, पहली बात तो ये रही। दूसरा, ललित का संपर्क भी था। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या रही कि जो हमारा ये क्षेत्र पड़ता है सोरखा मुख्यालय बोलते हैं जाटो समाज का, 9 गाँव का, वो 9 गाँव के मुख्यालय से सोरखा से जाटो समाज ने ललित को समर्थन दिया था। तो एक बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट जो था वो ललित के साथ जुड़ गया था। यादव वोटर तो कुछ मात्रा में। क्या आप जाटव है क्या? नहीं, मैं मेघवाल हूँ। तो मेघवाल साहब अब आप बताइए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, बात जमेगी थोड़ी सी। बात ये जमेगी कि एससी का वोटर ये कहते हैं लोग कि या तो बसपा में जाएगा या फिर असपा में जाएगा। आपको मुंडावर ही नहीं, अब की बार पूरे जिला अलवर में ये देखने को मिलेगा कि एसटी और एससी का वोटर केवल उस आदमी को वोट करेगा जो कम से कम धर्म और जाति की राजनीति करने वालों को हराएगा। और जाहिर सी बात है, मुंडावर में एकमात्र चेहरा है जो इन धर्म जाति की राजनीति करने वालों को हरा सकता है और विकास की बात कर सकता है, लोगों से जुड़ सकता है, और वो ललित यादव है। अच्छा, नहीं तो ऐसा ललित ने क्या कर दिया और मंजीत ने ऐसा क्या नहीं किया? अभी जैसे अंकल जी ने कहा कि भाई ततारपुर गांव पानी पी रहा है ललित का, विधायक साहब क्यों अपने जेब से लेके आए थे कि पैसे? जाहिर सी बात है, वो हो सकता है सरकारी कोष से लाया होगा, इसी ने लगवाई है। लेकिन विधायक ने साफ मना कर दिया था। हमारे गांव के भूगर्भ में पानी नहीं है, पानी हमारे पास टेढ़की से आ रहा है। विधायक साहब द्वारा मना किए जाने के उपरांत ललित यादव ने सरकार से पैसा दिलाया है, पैसा घर से दिया ही नहीं है, लेकिन दिला के तो वही लाया। ये काम विधायक भी कर सकता था ना, लेकिन विधायक ने क्यों मना कर दिया? सरपंच से बनती नहीं तो उन्होंने कह तो दिया कि बनती नहीं है। तो एक काम करे, सरपंच के पास ही आ जाएगा। क्यों बार जनता के पास वोट मांगने क्यों आता है? सरपंच के घर जाए, वहीं बात कर ले कि तू बना ले भाई, तू वोट दे दे, जनता की आवश्यकता हमें नहीं है। तो सरपंच से अकेले से काम नहीं चलता। सरपंच भी चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और विधायक भी चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, और दोनों ही चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व होता है ये कि वो जनता की समस्या का समाधान करें। सरपंच को भी चाहिए था कि वो भी समाधान करें। सरपंच ने प्रयास किया, विधायक तक गया, विधायक ने सरपंच की नहीं सुनी, जनता विधायक के पास गई, जनता की बात विधायक ने नहीं सुनी, तो फिर जनता कहाँ जाए? फिर दूसरा ऑप्शन बचता है, और दूसरा ऑप्शन ये कि जो कांग्रेस से तैयारी कर रहा था ललित यादव, जनता उसके पास गई, सरपंच साहब उसके पास गए, उन्होंने बात सुनी भी, और दूसरे गांव में बोरिंग करके और ततारपुर गांव तक पानी पहुंचाने का काम उसने किया है। जनता सहयोग। तो डॉक्टर साहब, यहाँ से अंजलि यादव जो पहले विधायक रहे थे, मेजर ओपी यादव, आदमी वो भी ठीक बताए जाते हैं, अब वो नहीं रहे। उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है चंद्रशेखर रावण की पार्टी से, कितने वोट मान रहे हैं उनके? देखो, पहली बात तो ये कि मेजर साहब का सम्मान मेजर साहब की जगह था, मेजर साहब की पत्नी का सम्मान उनकी जगह है। रही पुत्र वधू का, पार्टी के साथ रहती, पार्टी के साथ काम करती, पार्टी का टिकट लेके आती, तो शायद बड़ा चुनाव होता उनका। लेकिन अब जब ये उद्देश्य लोगों का है कि भाई 5 साल से क्षेत्र में नहीं दिखने वाले विधायक को हराना है, तो आप समझ सकते हो कि अंजलि जी को वोट कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं, उद्देश्य एक लोगों का। बहुत बढ़िया। बाबूजी, भाई आप बताओ, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं BA सेकंड ईयर में। तो भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना, राजनीति के चक्कर में कहाँ फंसे हुए हो? ये तो ठाली लोगों का काम है। खाली लोगों का नहीं है, चुनाव तो एक आगे की समस्या है, बेरोजगारी पैदा होगी आगे अगर सही प्रतिनिधि नहीं चुना तो। तो क्या लगता है कि ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं बेरोजगारी दूर करवा देंगे? बेरोजगारी नीम राणा में देखो। सरपंच साहब, आप खुद आ गए क्या? सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच साहब, आप बताओ। हाँ जी, बताओ। कौन जीत रहा चुनाव यहाँ से? तो चुनाव तो जनता जिताएगी, जो जीतेगा, जिसने हमें पानी पिलाया है, गांव के लिए जो विकास के कार्यों में जो रुचि रखता है। हम MLA साहब के पास गए तो MLA साहब ने पानी के लिए हमें स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं बोरिंग नहीं करवा सकता। हम सब मिलजुल करके फिर ललित जी को बुलाया, ललित जी को बुला करके उन्होंने प्रयास किए और हमें 2 बोरिंग पास करवाई, पाइपलाइन पास करवाई, कनेक्शन पास करवाया, और हमारी आज 10 किलोमीटर दूर से बोरिंग करवा करके पानी की अच्छी सप्लाई है। पूरे गांव के पानी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। चलो, ललित ने पानी पिला दिया, लेकिन रोड वोड तो मंजीत नहीं बनवाए होंगे ना? ग्राम पंचायत के अंदर कोई रोड नहीं बनवाया उन्होंने ढाणी वगैरह में 1-2 रोड दिए, बाकी ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर कोई रोड नहीं बनवाया। विधायक कोटे से, और विधायक कोटे से मेरे को निजी अंशुशा पर कोई पैसे नहीं मिले। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप? क्योंकि लिस्ट निकल के आएगी थोड़ी देर बाद में। फिर देखो,
ऐसा है, झूठ बोलने की वो नहीं, जो उनके चहेते लोग थे उनके कहने पर उनके हिसाब से ही उन्होंने। क्या 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 करे बाबू जी, आप बताओ। अरे नाली बहरी सरपंच साहब के माहौल है। सरपंच साहब का माहौल है। अरे पानी नहीं था, हाँ, ये ललित की मेहरबानी। ललित की मेहरबानी कि सरपंच की मेहरबानी है? अरे सबकी दोनों को मिलके। अच्छा। बताओ और बताओ। एक नंबर काम है, पानी ऐसे आ रहा है भैंस खुला। अच्छा, अरे जब आप बताओ, बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाँ, हैं? बताओ क्या चक्कर है? यहाँ को ललित का ही चक्कर है। ललित का चक्कर है।